तो भगवान कार्तिकेय का मन अति व्यथित हुआ। अब ताड़कासुर को एक वरदान था कि उसकी मृत्यु मात्र शिवपुत्र के हाथों ही होगी। अब उसने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा था और उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां अपने पिताजी भगवान शिव को समर्पित करी, अपने शरीर का मांस अपनी माता को समर्पित किया। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। जो चैनल में देर से जुड़ा है, जो आज ही जुड़ रहा है, उसको मैं बता दूं कि मेरा नाम है अभिजीत जमलोकी। मैं केदारनाथ घाटी से आता हूं और लोग मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं। आजकल हम नवरात्रि स्पेशल सीरीज कर रहे हैं। इनमें हम हर वीडियो में माता के एक दिव्य स्वरूप के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ हिमालय में माता के एक दिव्य मंदिर के बारे में भी जानते हैं। इससे पहले हम 4 वीडियोज इस पे बना चुके हैं, जिनमें हमने माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा और माता कूष्मांडा के बारे में बात करी। उनके दिव्य स्वरूपों के बारे में जाना, उनसे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में जाना और साथ साथ हमने 4 दिव्य मंदिरों के बारे में बात करी, जिनमें थे कसार देवी, गौरीकुंड, सूरकंडा माता और इंद्रासनी माता। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी नहीं है तो फटाफट जाओ चैनल में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 वो वीडियोस फटाफट से देख लो। आज हम जिस देवी के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, नवदुर्गा में माता का 5वां स्वरूप है मां स्कंद माता, स्कंद की माता अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता। और जिस एक दिव्य मंदिर की हम बात करेंगे उनका नाम है माता गर्जिया देवी, या उन्हें गिरिजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले सृष्टि में एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ ताड़कासुर। अब उसने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा था। सभी देवी देवता ताड़कासुर से अति परेशान हो गए, तो जाते जाते वो त्रिदेवों के पास पहुंचे। अब ताड़कासुर को एक वरदान था कि उसकी मृत्यु मात्र शिवपुत्र के हाथों ही होगी। तो सभी गए महादेव और माता पार्वती के पास। वहां बोला कि हे प्रभु, अब भगवान कार्तिकेय का इसे मारने का समय आ चुका है। तो माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप लेकर भगवान कार्तिकेय को प्रशिक्षित किया युद्ध के लिए, और उसी रूप को सारा संसार स्कंद माता के रूप से जानता है। स्कंद माता से प्रशिक्षण लेकर भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया और सारी सृष्टि को उसके पापों से छुटकारा दिलाया। स्कंद माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इन्हें पार्वती कहते हैं। इनका एक और नाम है माहेश्वरी, क्योंकि ये महादेव की अर्धांगिनी हैं तो इन्हें माहेश्वरी कहते हैं। एक और नाम इनका है गौरी, क्योंकि ये गौर वर्ण की हैं तो इन्हें गौरी की संज्ञा प्राप्त है। माता अगर अपने पुत्र के नाम से जानी जाए तो उसमें इन्हें अति प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए सारा संसार उनके इस दिव्य स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जानता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का ही नाम है। तो ये तो थी माता के 5वें दिव्य स्वरूप की कथा, स्कंद माता, और उन्होंने किस तरीके से भगवान कार्तिकेय को प्रशिक्षण दिया ताड़कासुर वध के लिए। अब आज हम जिस एक दिव्य मंदिर की बात करेंगे उसका नाम है गर्जिया देवी या गिरिजा देवी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता गर्जिया या माता गिरिजा का ये भव्य मंदिर, ये चमत्कारी मंदिर। अब इसकी एक विशेष मान्यता है। कहते हैं कि मंदिर के जो पीछे वाला पहाड़ है उससे ही एक चट्टान का बड़ा भाग कटकर कौशिकी नदी, जो यहाँ पर नदी है, उसके मध्य में आकर रुक गया। अब ऐसी दुर्लभ जगह पर इस मंदिर का होना माता का विलक्षण और प्रकृति का विलक्षण चमत्कार ही तो है। वहां पर कौशिकी नदी या कोसी नदी के मध्य में एक 100 फीट ऊंची चट्टान है, जिसके टिल्ले पर ही माता गर्जिया का ये भव्य मंदिर है। अब यहाँ पर मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल का है। महाभारत काल के महाराजा विराट ने यहाँ पर कठिन तपस्या की थी, शक्ति की। एक और मान्यता के अनुसार महर्षि कौशिक ने भी यहाँ पर शक्ति की उपासना की थी कई वर्षों तक। तत्पश्चात जो यहाँ पर नदी है उनका नाम महर्षि कौशिक के नाम पे ही पड़ा, जो कि कौशिकी के नाम से पूरे जगत में विख्यात हुई, जो पहाड़ी अपभ्रंश से बाद में कोसी हो गया। तो कोसी नदी के मध्य में ही माता गर्जिया का ये एक बड़ी चट्टान पर मंदिर स्थित है। अब माता गर्जिया की एक अनोखी महिमा है और पूरे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों में ये कथा बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं कि माता गर्जिया के मंदिर में कोई भी श्रद्धा भाव से या सच्चे मन से माता से कुछ भी मांगता है तो माता उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करती है। किंतु उस व्यक्ति को मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात वापस माता गर्जिया के मंदिर में आकर माता के दरबार में मत्था टेकना अनिवार्य है, अन्यथा वो माता के दंड का भागी बन जाता है। तो ये चमत्कार माता गर्जिया के मंदिर में ही होता है। अब गर्जिया देवी मंदिर पहुंचना कैसे है? तो सभी को, आपको सबसे पहले, आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको रामनगर पहुंचना है। दिल्ली से आपको रामनगर की इजीली बस मिल जाएगी। रामनगर में आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं। तो रामनगर में आप जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूम रहे हो, उन्हीं से आप बोल सकते हैं कि हमें गर्जिया देवी मंदिर भी जाना है। आपके पास अगर अपनी गाड़ी है तब तो बहुत ही ईजी है। रामनगर से मात्र आउटस्कर्ट्स में 10 किलोमीटर की दूरी पर ही माता गर्जिया का मंदिर स्थित है। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे लोकल टैक्सी कर सकते हैं। बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, 10 ही किलोमीटर है।
तो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं अगली बार, अगर रामनगर में जिम कॉर्बेट घूमने जा ही रहे हैं, तो माता गर्जा के दर्शन भी आप अवश्य करें। देखें इस अद्भुत चमत्कार को, इस प्राकृतिक चमत्कार को। मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव से तो ये अच्छा है ही। अगर आप नेचर लवर भी हैं, अगर आपको प्राकृतिक सौंदर्य भी पसंद है, तो ये मंदिर आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि ये ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। कोसी नदी के एकदम मध्य में एक बड़ी सी चट्टान के टीले पर मंदिर है। सोचो कितना सुंदर लगता होगा। और वहां जाके बाबा लोग, मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एक बहुत ही सुखद अनुभव माता के दरबार में होता है। तो माता गर्जा के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। तो आज हम माता के पांचवें स्वरूप, पांचवें दिव्य स्वरूप स्कंद माता की बात कर ही रहे हैं, तो माता के पुत्र अर्थात स्कंद भगवान कार्तिकेय के एक विशेष मंदिर की बात भी हमें करनी चाहिए। विश्व में सबसे ऊंचा भगवान कार्तिकेय का मंदिर कार्तिक स्वामी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग से करीबन 2 घंटे की दूरी पर क्रौच पर्वत है, कनकचौरी बेस विलेज है, और उसके बाद 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको ले जाता है क्रौच पर्वत पर। और क्रौच पर्वत पर स्थित है भगवान कार्तिकेय का विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर कार्तिक स्वामी। अब इसकी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। एक बार प्रथम पूजनीय भगवान के लिए एक कंपटीशन हुआ, एक रेस हुई। भगवान शिव ने सभी से, उस रेस में भगवान कार्तिकेय भी थे, भगवान श्री गणेश भी थे और बाकी देवी देवता भी थे। तो उन सभी से बोला, जो कि पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले 3 चक्कर लगा के यहाँ पर आएगा, वही विजयी होगा और वही प्रथम पूजनीय होगा। अब भगवान कार्तिकेय की सवारी थी मोर, वो निकल गए पूरे संसार के चक्कर लगाने। देवराज भी अपने हाथी पर बैठकर, ऐरावत पर बैठकर निकल गए। अब भगवान श्री गणेश अपनी सवारी मूसक पर बैठकर अपने माता पिता के ही उन्होंने 3 चक्कर काटे और सबसे पहले वहां पर खड़े हो गए। जब भगवान गणेश से उनके माता पिता अर्थात शिव पार्वती ने पूछा कि हे पुत्र, तुम क्यों नहीं अपनी रेस पूरी करने के लिए गए, अपनी प्रतियोगिता पूरी करने के लिए गए, तो भगवान श्री गणेश ने बड़े ही सौम्य स्वभाव में उत्तर दिया कि मेरा दुनिया, मेरा ब्रह्मांड तो आप दोनों ही हो, तो मैंने तो कंपटीशन अपने हिसाब से पूरा कर दिया है। अब भगवान कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर, बहुत ही तेज लगाकर तुरंत वहां पर पहुंचे। और वहां जाकर क्या देखते हैं कि प्रतियोगिता तो भगवान श्री गणेश जीत गए हैं। तो भगवान कार्तिकेय का मन अति व्यथित हुआ और उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां अपने पिताजी भगवान शिव को समर्पित करी, अपने शरीर का मांस अपनी माता को समर्पित किया और चले गए क्रौच पर्वत पर तपस्या करने के लिए। तो उसके पश्चात ही, उसके बाद से ही भगवान कार्तिकेय का जो स्थान है, जो तपस्थली है, वो कार्तिक स्वामी का एक क्रौच पर्वत है। इसीलिए इसका विशेष महत्व पूरे उत्तराखंड में और पूरे विश्व भर में है। तो कमेंट में जरूर बताना, आपको पता था कि विश्व में सबसे ऊंचा कार्तिक स्वामी का मंदिर, भगवान कार्तिकेय का मंदिर, भगवान मुरुगन का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है? और नहीं है तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर आप अवश्य करो। अब कार्तिक स्वामी के मंदिर में पहुंचना कैसे है? तो सबसे पहले तो आपको रुद्रप्रयाग आना है। ऋषिकेश से आपको रुद्रप्रयाग की गाड़ी इजीली मिल जाएगी। अब रुद्रप्रयाग से कनकचौरी करीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता है, पर इस रास्ते पर आपको फ्रीक्वेंटली कोई भी बसेस या कोई भी शेयर टैक्सीज नहीं मिलेंगी। तो इजी, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको थोड़ी सी नैरो रोड्स मिलेंगी, बट अच्छा खासा रास्ता और आपको ले जाएगा कनकचौरी। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपको गाड़ी बुक करनी पड़ेगी रुद्रप्रयाग से। 2 घंटे में आप इजीली पहुंच जाएंगे कनकचौरी। यहाँ पर छोटे मोटे गेस्ट हाउसेस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट बेसिक गेस्ट हाउसेस हैं, आप कनकचौरी में रुक सकते हैं। कनकचौरी से करीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक आपको ले जाएगा ऊपर क्रौच पर्वत पर। रास्ता बहुत ही सुंदर है, बुरांस का पूरा जंगल है, बांझ खरसू भी वहाँ पर आता है। और कार्तिक स्वामी से हिमालय के दिवंगम दर्शन आपको होते हैं। चौखंबा हो जाए, केदार मेन, केदार डोम, आपका मेरू, सुमेरु, मंदानी पर्वत, अन्य भी कई पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन आपको कार्तिक स्वामी से होते हैं। अगर आप हिमालय लवर हैं, अगर आपको 360 डिग्री ऑफ हिमालयस देखना अति प्रसन्न है, तो कार्तिक स्वामी का ये मंदिर आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं बोलूंगा मैं, स्वर्ग ही है। तो ये था भगवान कार्तिकेय का विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो यही था बाबा लोग आज का वीडियो। आशा आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपको कहानियां सुनने में मजा आया होगा। तो अगर कहानी सुनने में मजा आया, कथा सुनने में मजा आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और केदारवासी द स्टोरी टेलर जो चैनल है यूट्यूब का, इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइए। और हमारी जो ये कथाएं हैं, हमारे जो सनातन की ये दिव्य कथाएं हैं, इन्हें आप सभी से अवगत कराइए इन कथाओं को, तभी हमारी ये कथाएं बच पाएंगी। कल मिलेंगे माता के 6वें स्वरूप के साथ और एक और दिव्य मंदिर के साथ। अब वो क्या है, वो आप कल आकर वीडियो में स्वयं देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार।